हेलो गाइस, मैं हूं तरुण टाले और ये Hyundai क्रेटा एस वेरिएंट पेट्रोल का 1.5 लीटर का। तो इसके अंदर वही मैकविल नहीं आते, मतलब मैकविल जैसे दिखने वाले ब्लैक कैप्स आते हैं। तो वे आज इसको कवर करने वाले फिर से, मतलब भाई बहुत सारे अब तक मैंने क्रेटा कवर किए, सिर्फ ये एस रह गई है तो ये भी कर देंगे। तो जो इसकी की है वो आपको कुछ इस तरह की मिलती है, मतलब जो एसएक्स में आते हैं ना सेम उसी प्रकार के, सिर्फ उसमें क्या है अगर होल्ड कर रखे तो इसका इंजन है वो शुरू हो जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लॉक अनलॉक और होल्ड कर रखे तो इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। सो की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, ज़्यादा प्रीमियम लगती है, यहाँ पे सिल्वरिश फिनिशिंग होगी और इसकी आपको दोनों कीज आपको रिमोट में मिलती है। इस कार की प्राइस 14.40 लाख ऑन रोड है। मेरी सिटी में, आपके सिटी वाइज कम ज़्यादा हो भी सकती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल इंजन मिलता है। इस कार में आपको आगे मिलते हैं MC पर्सन स्टार्ट विथ कॉइल स्प्रिंग के सस्पेंशन, और इसके अंदर अगर भाई आप पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो आपको सिर्फ आगे ही डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे नहीं मिलती। और ये व्हील कैप है, ओके नॉट अलॉय, आपको अलॉय जैसी इसमें फिनिशिंग मिलती है ब्लैक कलर की। एडिशनल एक्सेसरीज भी अगर आपको डायमंड कट अलॉय लगवाने हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं, जेन्युइन पार्ट है। और इसके शॉक अब्सर कुछ आपको ऐसे मिलते हैं आगे के, और पीछे आपको कपल टॉर्जन भी विथ एक्सल मिलते हैं कुछ ऐसे। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं 5 बोल्ट्स Hyundai की, देखो यहाँ पे ब्रांडिंग, और ये भी आपको भाई ब्लैक कलर में मिलते हैं जो सही है। इसके अंदर भाई आपको अपोलो के टायर आते हैं ट्यूबलेस, मतलब ट्यूबलेस ही आ रहे हैं आजकल। 205/65 R16, मतलब 16 इंचेस के इसके अंदर आपको ये टायर्स मिलते हैं, नॉट एलॉय। 205 मतलब इतना, ओके 65 मतलब इतना। आपको यहाँ पे ग्लाइडिंग भी मिल जाती है। इसकी जो स्किड प्लेट है ये भी आपको डुअल टोन में मिलती है। जो भाई ई बेस वेरिएंट है उसके अंदर अब आपको पूरी तरीके से ब्लैक ही मिलती है। तो देखो भाई ये एक बात अच्छी लगी, इसके अंदर आपको फॉग लैंप यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे इसके इंडिकेटर हो गए। अगर आप EX लोगे तब भी आपको यहाँ पे फॉग लैंप नहीं मिलता, अगर आप सीधे S लोगे तो ही आपको फॉग लैंप और इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पे इसके एयर वेंट्स हो गए कुछ ऐसे। ये भाई इसकी डे टाइम रनिंग लाइट पतली वाली, ओके। सो ये ब्रॉड नहीं है, मतलब जो SX में आते हैं ना भाई वैसे नहीं है, ये थोड़ी सी देखो इतनी है, छोटी छोटी। इसके अंदर आपको हाई बीम और लो बीम मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लैक का कुछ इंसर्टिंग आप कह सकते हैं जस्ट लुक के लिए। और एल्काजार में भाई सेम आती है। एल्काजार में क्या है भाई, बेसिक वेरिएंट में भी आपको ट्रियो हेडलाइट्स मिलती है। आगे से कुछ इसकी ऐसी लुक, इसके आगे आपको क्रोम गार्निशिंग वाली ग्रिल मिल जाती है जो भाई सही है, टॉप एंड वेरिएंट में मिलती है। आगे Hyundai का लोगो हो गया, नीचे आपको कोई भी तरह का कैमरा मिलता है, ये नंबर प्लेट के लिए जगह, ये सिल्वरिश क्रोम की गार्निशिंग, इसकी ग्रिल, इसके हेडलाइट्स हो गए। और जो भाई इसके जो हेडलाइट्स है, मतलब वो आप ट्रायो बीम में हेडलाइट्स भी इंस्टॉल कर सकते हो, एक्सेसरीज का पार्ट है भाई। अब जेन्युइन पार्ट आपको कंपनी में मिल जाते हैं, मतलब जो शोरूम है वहाँ पर। इसके बोनट पर थोड़ी सी धूल मिट्टी है, इसके बोनट में आपको शार्प कट्स मिलते हैं, और ये जो कलर है पोलर वाइट है। और इसके जो RVM पे वो भी आपको डुअल टोन में मिल जाते हैं, मतलब नीचे आपको ब्लैक मैट ब्लैक और ऊपर आपको वाइट मिल जाता है। यहाँ पे इसके साइड टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे आपको पडल लैंप नहीं मिलता और ना ही कैमरा मिलता है, और वो तो वही सीधे SX ऑप्शनल में मिलता है। इसके ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर हो गए, इसके कुछ विंगशील्ड, ऊपर आपको सनरूफ नहीं मिलती, और ये शार्प फिन एंटीना, और ये जो रूफ रेल्स है ये आपको फेक मिलती है भाई। ठीक है भाई, SX है तो उसके अंदर सनरूफ आती तो समझ जाते, लेकिन चलो कोई नहीं। ये कॉन्शन डू नॉट अप्लाई लोड, ओके। सो भाई ऊपर सनरूफ ने तो दे देनी चाहिए थी, मतलब जो अपने वेन्यू जैसे आते हैं ना वैसे तो देनी चाहिए थी फंक्शनल, लेकिन चलो कोई नहीं। ये इसके जो C पिलर है आपको सिल्वरिश फिनिश में मिल जाता है यहाँ से लेकर तो इसके शुरुआत तक। ये पिलर आपको पूरी तरह से पेनो ब्लैक में मिलता है, और B पिलर आपको मैट ब्लैक में मिलता है। इसके जो डोर हैंडल्स है वो आपको क्रोम के नहीं मिलते भाई, हम बहुत अच्छा है, ओके। चाबी मेरे पास है तो इसे बीप करते हैं, मतलब सिक्योरिटी अच्छी है। इसके अंदर आपको 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और भाई एक मेजर डिफरेंस, ओके, अगर आप S लोगे, S वाला वेरिएंट, तो इसके अंदर ना भाई आपको ट्रियो टेल लाइट्स मिल जाती है पीछे की, देखो। अगर आप EX लोगे, E लोगे तो इसके अंदर आपको पतली मिलती है। अगर आप S लोगे, S वाला वेरिएंट, तो उसके अंदर आपको बड़ी सी ऐसी ब्रॉड वाली टेल लाइट्स मिलती है भाई। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। पीछे का आपको वाइपर मिलता है विथ रियर डिफॉगर, ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हो गया। और भाई पीछे से कुछ इसकी ऐसी लुक, और ये जो ग्लाइडिंग है भाई वहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर है, मतलब एंड तक है।
पीछे आपको यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये है भाई हाई स्टॉप लैम्प, ये इसकी ब्रेक लाइट और ये इसके इंडिकेटर। इसके अंदर भाई अभी भी आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं एस वेरिएंट होकर भी। भाई अगर आप एसएक्स ऑप्शनल भी लोगे तब भी आपको ऐसे मिलते हैं। इसका बूट स्पेस देखिए तो आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। ऊपर आपको पार्सल ट्रिप प्रोवाइड की जाती है। EX में आपको नहीं की जाती, सीधे S में की जाती है, तो ये एक मेजर डिफरेंस फिर से। और इसकी स्टेपनी ये भी अपोलो की है और इसकी जो स्टेपनी की साइज़ है वो भी आपको सेम मिलती है 205/65 R16। इसके कुछ टूल किट हो गई। पीछे आपको लाइट मिल जाती है, बूट लाइट। और इसका पार्सल ट्री ये आपको जेन्युइन मिलता है, भाई जेन्युइन ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ लटकाने के लिए जगह, ऊपर आपको बंद करने के लिए कुछ ऐसे मिलते हैं, ज़्यादा यूजफुल नहीं, हम सीधे ऊपर ही हाथ लगाते हैं। तो अभी भी बीप कर रही है। इस कार की जो ड्राइव ट्रेन है वो आपको फ्रंट व्हील ड्राइव मिलती है। इसके साथ आपको 3 इयर्स की वारंटी विथ अनलिमिटेड किलोमीटर। भाई 3 साल तक जितनी भी भगाना हो तो। और इस कार की लेंथ आपको मिल जाती है 4300 mm, वेट मिल जाती है 1790 mm, हाइट मिल जाती है 1635 mm की। और इसका जो व्हील बेस है वो आपको 2610 mm को मिलता है, मतलब 2610 mm का। भाई इतना तो आपको पता होगा। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 190 mm की मिलती है। नेक्सन में ज़्यादा है भाई 210 mm की, लेकिन सेगमेंट थोड़ा अलग है, लेकिन क्या करें, मेरा काम है बताना। ओके, इस कार के अंदर आपको सेफ्टी मिलती है भाई 2 एयरबैग्स, TPMS सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, हजार्ड वार्निंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और पार्किंग सेंसर्स पीछे के। तो ये भाई अभी बारिश हुई तो देखो भाई क्या मौसम है। और अब चलते हैं भाई कार के अंदर, इंटीरियर देखते हैं। और भाई अगर आप S वाला वेरिएंट लोगे, पेट्रोल डीजल कौन सा भी है, तो इसके अंदर आपको देखो रिक्वेस्ट सेंसिंग वाला ऑप्शन मिलता है। ओके, चाबी मेरे पास है। और इसके भाई डोर हैंडल अभी भी आपको क्रोम के नहीं मिलते, लेकिन SX में भी तो नहीं मिलते भाई, इतना क्या है उसमें। और ये इसका कुछ डोर ऐसा बड़ा सा। भाई S वेरिएंट होकर भी इसके अंदर आपको जो अपने जो मिरर्स है वो आपको मैनुअली फोल्ड करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे देखो भाई। चलो यार ये भी थोड़ा सह लेंगे बिकॉज क्रेटा मिल जाती है। हाँ, लेकिन एक डिफरेंस है भाई, जो इसकी जो ये है ना भाई डोर हैंडल्स ओपनर कह लो, वो आपको सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं। इसके ROMs ये आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। इसकी जो पावर विंडो फ्रंट वाली वो आपको भाई 1 टच डाउन और 1 टच अप जैसा कुछ भी नहीं मिलता, सो ऐसी हाथ से करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है, आर्म रेस्ट जैसा कुछ यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग नहीं की गई है। इसके अंदर आपको भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी के 6 स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे होगी इसका ट्यूटर। इसका जो इंटीरियर है वो आपको डुअल टोन में मिल जाता है, ब्लैक और ग्रीच कलर में। और भाई ऐसी कुछ इसकी सीट्स, और ये जो सीट्स है तो ये जो सीट्स है वो आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती है। इसकी सीट की अपहोल्स्ट्री कुछ ऐसी होगी, और ऐसे इसकी हाइट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। AC यहाँ पे इसकी हेडरेस्ट हो गए, मतलब चारों सीट्स में मिलते हैं। और भाई इसकी कुशनिंग में बहुत सही लगी मुझे, बीच कलर में, मतलब सही है, वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपन करने के लिए मिल जाता है लीवर। इसका फ्यूज बॉक्स हो गया, ये सब इंजन स्टार्ट और स्टॉप बटन हो गया, बिकॉज इसके अंदर आपको कुछ ऐसी कीज मिल जाती है। तो भाई बारिश आ रही है, कार के अंदर बैठते हैं तो इसका डोर कुछ ऐसा, मतलब खुलने के बाद उधर के साइड। तो ये भाई इसका इंटीरियर कुछ ऐसा। और भाई एक बात बताऊँ, इसके अंदर भाई आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है। तो देखो भाई इस वेरिएंट में ही मिल जाते हैं। ये इसके मैनुअल गियर बॉक्स, इसके अंदर आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं। और रिवर्स गियर डालकर देखे तो ठीक है भाई, सुजुकी जैसे नहीं, बच्चों जैसी क्वालिटी ठीक ठाक है, रात के वक्त भी सही होगी, मतलब है ये भाई। और इसके गाइडलाइंस, मतलब स्टीयरिंग जब मूव करेगा। लेकिन फर्स्ट इसका अगर इंजन शुरू कर देखे तो इसकी नॉइज़ देखो भाई कितनी कम है। एक देखो भाई, मतलब हल्का सा सिर्फ स्टार्ट लिया, ओके, कितनी इसकी स्लो है। जो क्या इंजन नॉइस कहते हैं ना, देखो 0 है 0, मुझे कोई भी फील नहीं हो रही।
और यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो आप कार को करते हैं बंद यहाँ से ही। यहाँ से आप अपने हेडलाइट लेवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया। फिर से इसके इग्निशन शुरू कर लेते हैं। सिस्टम चेक कुछ ऐसा आता है लिखकर। इसके भाई एसी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है। कार का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसके अंदर आपको 2 ट्रिप दिखाता है। एवरेज फ्यूल कंपक्शन दिखाता है, एवरेज स्पीड दिखाता है और डिस्टेंस टू एम्प्टी, क्लॉक, लो फ्यूल लेवल, वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, एडजस्टेबल ब्राइटनेस शिफ्ट इंडिकेटर जैसे फीचर और डायनामिक भी मिल जाता है। और टेकोमीटर एक हो गया। सो ये अपना टेकोमीटर मतलब ये हो गया। और यहाँ पे सपोज डोर ओपन है तो कुछ ऐसा दिखता है। डोर लगा लूँ तो देखो एनिमेशन भाई सही लगा मुझे अच्छा लगता है भाई छोटी छोटी जो बातें होती है। तो यहाँ पे अपनी स्पीड शो होती है, डिजिटल जो स्पीड आप कहते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी। ओके, यहाँ पे भी टाइम दिखाते हैं। ओके, इधर अपनी स्पीडोमीटर 240 लिखा है भाई, खावा लिखा है। मैं हर बार बोलता हूँ बिकॉज ये मैक्सिमम जाती है भाई 200 तक मैक्सिमम जाती है, उसके ऊपर नहीं जाती। इधर अपना आरपीएम मीटर हो गया। और इसको जो साइड में देखो लाइट है ना भाई, ये इल्यूमिनेटेड भाई, रात का भाई बहुत अच्छी लगती है। इधर इसकी फ्यूल की लेवलिंग, इधर अपनी हीट कितनी है वो दिखाती है। और इसके अंदर आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं, वो आपको पता ही होंगे। और ये भाई इसका डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाता है कुछ ऐसा। यहाँ पे Hyundai का लोगो हो गया। इधर अपने मोड्स हो गए और इधर अपना क्रूज कंट्रोल। ओके, इस वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। अगर आप एस लोगे तो ऐसे आप अपनी MID भी चेंज कर सकते हो, बटन से ही क्रूज कंट्रोल हो गया। ऐसे आप अपने मोड चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिल्वरिश फिनिशिंग मिलती है यहाँ तक। तो देखो भाई सही है। इसके वाइपर हो गए कुछ ऐसे ऑटो वाले, मतलब ऑटो बीम कुछ। ये इसके हेडलाइट मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। सो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा भी दिखता है, हाई बीम, लो बीम। ऑटो पर कर देंगे तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है रात के वक्त। इंडिकेटर्स हो गए। इसके यहाँ पे ट्यूटर हो गया। ओके, और इसके जो एयर वेंट्स है ये आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं। मतलब जो इसके साइड की जो है ना वो आपको सिल्वर फिनिश में मिलते हैं, मतलब क्रोम की कह लो। और ये इसका कुछ फिर से इंटीरियर हो गया। पीछे भी जाएंगे। और ये भाई इसकी 8 इंच की टच स्क्रीन। इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर मिल जाते हैं। देखो, लेकिन इसे एक्टिवेट करना पड़ता है तभी होते हैं। सेटिंग DR में मतलब रियर व्यू कैमरा हो गया। साउंड, डिवाइस कनेक्शन, वाईफाई, व्हीकल भाई बहुत सही। इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल हो गया है, जनरल हो गया। इसको भाई कभी बाद में कवर करेंगे, इसको सीधे करते हैं। ऐसे अपनी सीक ट्रैक सेटअप, रेडियो, मीडिया भाई वैसे आपको पता होगा अगर आप मेरे वीडियो देखते हो या अदर कोई चैनल के वीडियोस देखते हो। इसका गियर नॉब भाई, इसका जो गियर नॉब है ये भाई बड़ा प्यारा लगता है। सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। ओके, सबसे बेस्ट Hyundai कंपनी का है। मतलब जो देखो पियानो ब्लैक, उसके अंदर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है सिल्वरिश फिनिश का भाई, ये बहुत सही लगा। और इसकी ऑटोमेटिक AC, इसे हम बंद भी कर सकते हैं। बाहर हो रही है बारिश और यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की गई है मतलब आपको लेदर जैसा दिखे, लेकिन ये लेदर नहीं है, हार्ड प्लास्टिक है लेकिन लेदर जैसा दिखता है। ओके, ये इसका रियर व्यू मिरर हो गया कुछ ऐसा। ओके, ये अपना मैनुअल है। और यहाँ पे सनग्लास होल्डर हो गया। इसके लाइट्स आपको हेलोजन मिलते हैं, LED ना देखकर ऐसी कुछ। इसके अंदर आपको सनरूफ नहीं मिलती, मतलब मिल गई नहीं, SX में मिलती है सीधे। और इसका ग्लो बॉक्स आपको कोल्ड मिलता है भाई, ये एक बात मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे इसका हो गया मैनुअल। और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो गया, USB केबल। ऐसे फिर से चार्जिंग करने के लिए यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए जगह। यहाँ पे सिल्वरिश फिनिशिंग गियर बॉक्स के बाजू में। और यहाँ पे हो गया इसके हैंड ब्रेक। ये आपको जो पार्ट है ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है। और ये भाई इसका आर्म रेस्ट आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। इसके अंदर भाई वो एक फालतू फीचर नहीं जो एयर प्योरीफायर कहते थे ना, वो इसके अंदर नहीं। ये एक बात मुझे अच्छी लगी। इसके जो सीट्स है, ड्राइवर सीट आपको 8 एडजस्टेबल मिलती है। और जो इसकी को ड्राइवर साइड है वो आपको 6 एडजस्टेबल मिलती है। यहाँ पे कप होल्डर के लिए जगह, लेकिन हम तो भाई यहाँ पर की रखेंगे ऐसे कॉल पिकअप अनपिकअप। तो इसका सनवाइजर देखे तो आपको कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पे टिकट होल्डर हो गया। और इधर देखे तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं। इसको जो ग्रैब रेल्स है वो आपको फिक्स्ड मिलते हैं, नाइस लो लुक के साथ मिलते हैं। सब चलते कार के पीछे, जैसे वो अपना बोनट भी खोल सकते हैं। ये इसका कुछ पीछे का डोर। सो चलते भाई कार के अंदर। बाहर हो रही फिर से भाई बारिश।
तो भाई देखो बिग डिफरेंस, इसके अंदर आपको साइड के कर्टन्स मिल जाते मैनुअली, लेकिन चलो यार मैनुअली तो सही मिलते तो है साइड के। यहाँ पे होगी इसका ग्रैब रेल्स विद कोट हैंगर के साथ, यहाँ पे आपको लाइट नहीं मिलती और सेंट्रल में मिल जाते हैं ऐसी कुछ। इधर का ही हो गया ग्रैब रेल्स। सो इसकी भाई सनसेट मुझे अच्छी लगी, मतलब एस वेरिएंट में आपको मिल जाती है। और इसकी जो ड्राइवर सीट है उसके पीछे आपको पॉकेट सीट्स मिल जाती है और पीछे भी आपको पॉकेट सीट्स मिल जाती है, मतलब इसके जो दोनों सीट्स है उसके अंदर आपको पॉकेट सीट्स मिलती है। और एस वेरिएंट में आपको यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए ये एक मिल जाता है पोर्ट, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए जगह। इसके एसी वेंट्स हो गए, रियर एसी वेंट्स भाई कोई भी दे देता है आजकल। इसका सीट बेल्ट भाई क्यों तो बाहर निकला हुआ है। इसका हम्प भाई 1 से 2 इंच तक है, मतलब सेम अल्केज़ार जैसा है। इसकी देखो भाई सीट पूरी तरह से पीछे होने के बाद भी मुझे इतना स्पेस मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पीछे आपको कोई भी तरह का ट्यूटर नहीं मिलता। ये होगी इसके पीछे की पार्सल ट्रे। और इसके जो हेडरेस्ट है, सॉरी गाइस, ये फिक्स्ड मिलते हैं आपको। मैंने पहले बता दिया था कि ये एडजस्टेबल है, लेकिन ये फिक्स्ड है। और ना ही इसके अंदर आपको कोई आर्म रेस्ट मिलता है, सीधे अगर आप SX लोगे तभी आपको मिलता है। तो इसकी जो पीछे की सीट की कुछ नहीं है वो भी सही है। मेरी हाइट भाई पूरी तरह से 6 फीट है और तभी भी ये पूरा इतना हाथ बच रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और इसका कुछ आगे से इसका डैशबोर्ड हो गया। सो देखते हुए इसका 1.5 लीटर का पेट्रोल वाला इंजन। ये है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल DOHC का इंजन। इसकी मैक्स पावर देखें तो 113 bhp मिल जाती है 6300 RPM पर। और इसका जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 144 Nm मिलता है 4500 RPM पर। और इस इंजन की माइलेज देखें तो आपको 17 kmpl तक की मिल जाती है। कंपनी रेफर करती है, लेकिन मैं मानता हूँ इतनी मिलेगी नहीं, बिकॉज कंपनी कहती है 17 लगभग 15 के आसपास ही आपको दे देगी। इसकी ड्राइविंग रेंज आपको 805 किलोमीटर की मिल जाती है, बिकॉज हाँ भाई पेट्रोल का वेरिएंट है। अगर आप डीजल लोगे तो उसके अंदर आपको 1050 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, लेकिन ऐसे इसके अंदर नहीं है। अगर भाई आप पेट्रोल वेरिएंट लोगे तब आपको एमरॉन की बैटरी मिल जाती है। अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हो तब आपको एक्साइड की मिलती है। देखो ये एमरॉन हो गया, ये बॉक्स हो गया, पीछे ABS की यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है। इसके ऊपर भाई कोई भी तरह का कवर नहीं मिलता इंजन में। और नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाते हैं प्रॉपर, वो सही लगा। यहाँ पे इसका रेडिएटर हो गया, यहाँ से आप कूलेंट भर सकते हैं। देखो कुछ ऐसा, जैसे आप अपना वॉशर भर सकते हैं। ये .4 हो गया। इसके नीचे आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, देखो कुछ ऐसा, मतलब प्रॉपर इंजन गार्ड आप इसे कह सकते हैं। इसका रेडिएटर हो गया, एमरॉन की बैटरी। अब करते हैं भाई इसको बंद। ऊपर आपको भाई इंसुलेशन मिल जाती है पेट्रोल वेरिएंट होकर, भाई ये बात मुझे अच्छी लगी। करते हैं बंद। तो ये थी भाई Hyundai Creta S वेरिएंट पेट्रोल का। अगर भाई वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो ओके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।